मैं राजेंद्र जैन व्याख्याता पाली आपके लिए लेकर आया हूँ एक मुख्य नियम आकस्मिक अवकाश कैजुअल लीव सीएल के बारे में नियमों की जानकारी। मेरे द्वारा यह बनाया गया वीडियो केवल आपकी सुविधा सलाह और हेल्प के लिए है, परंतु आप अंतिम निर्णय जो माने वह आरएसआर नियमावली को ही अधिकृत और अंतिम माने। सर्वप्रथम बात करें तो हमारा कैलेंडर वर्ष जो शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष हैं वह शुरू होता है 1 जुलाई से 30 जून। इसे हमारा शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष कहा जाता है और इस शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष में हमें 15 सीएल मिलती है। आगे बात करें तो हम एक साथ केवल 10 सीएल का ही उपयोग कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। यदि कोई चाहता है कि मैं 12 सीएल एक साथ ले लूं तो वो 12 सीएल एक साथ नहीं ले सकता। 10 से अधिक सीएल एक साथ नहीं ले सकते। हम बीच में 10वें दिन 11वें दिन ज्वाइन करके पुनः सीएल ले सकते हैं, परंतु एक साथ 10 सीएल से अधिक नहीं ले सकते और एक वर्ष में 15 सीएल से अधिक नहीं ले सकते। तीसरी बात करें तो जो ये हम सीएल कोई भी लेते हैं, सपोज हमने गुरुवार को सीएल ली है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और उसके बाद रविवार, सोमवार और सपोज मंगल को आपके आ गया बाबा रामदेव जयंती, अवकाश, और फिर बुधवार। अगर हमने ये गुरुवार से लेके बुधवार तक सीएल अप्लाई की है तो आपकी सीएल जो बनेगी गुरुवार की काउंट होगी, शुक्रवार की काउंट होगी, शनिवार की काउंट होगी, रविवार की काउंट नहीं होगी, सोमवार की काउंट होगी, मंगलवार को जो रामदेव जयंती अवकाश है तो ये काउंट नहीं होगी। जो भी राजकीय अवकाश हैं, जो राजपत्रित अवकाश घोषित किए गए हैं, उस दिन की सीएल काउंट नहीं होती और बुधवार की सीएल काउंट होगी। यानी देखने में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिन तक स्कूल नहीं गए, परंतु जो सीएल काउंट होगी वो 1, 2, 3, 4, 5 दिन की ही होगी। अगली बात करते हैं हम, चौथी बात करते हैं, चौथे पॉइंट पे आते हैं। सीएल का सीधा सा नियम होता है, हमें 1 महीने की 1.25 सीएल मिलती है। अब यह प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है कि वे आपको एक साथ 10 सीएल स्वीकृत कर दें, 2 स्वीकृत कर दें, 4 स्वीकृत कर दें। बाकी अगर प्रिंसिपल चाहें तो वह यह कह सकते हैं कि आपकी 1 महीने की 1.25 सीएल ही है। सामान्यतः जैसा कि हमने चौथे पॉइंट में देखा, किसी भी कर्मचारी को 1 माह की 1.25 सीएल देय होती है। यदि हम प्रोबेशन वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो उन्हें भी 1 माह की 1.25 सीएल देय होती है। बस फर्क ये होता है कि जो नियमित कर्मचारी है, नियमित, उसे जिसका फिक्सेशन पूरा हो चुका है, उसे तो प्रिंसिपल जुलाई में ही चाहे तो पूरी की पूरी 10 सीएल एक साथ दे सकता है, 15 सीएल उस महीने में भी दे सकता है। परंतु प्रोबेशन पीरियड में ये कई बार माना जाता है, प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है सारा खेल, कि अगर प्रिंसिपल चाहे तो वह भी उनको भी 10 सीएल 15 सीएल एक साथ दे सकते हैं, परंतु इसमें रिस्क प्रिंसिपल पे आ जाती है। वे कर्मचारी पे विश्वास करते हैं कि वो पूरे साल तक वह व्यक्ति टिकेगा। यदि बीच में ही वह सर्विस छोड़ देता है, प्रोबेशन वाला व्यक्ति यदि बीच में सर्विस छोड़ देता है, तो अगर उसने एक्स्ट्रा सीएल ली है तो उसका पेमेंट कटेगा, फिर वह सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। इसीलिए प्रिंसिपल यही कोशिश करते हैं कि जब 1 माह की सर्विस पूरी हो जाए उसी के बाद उसे 1.25 सीएल दी जाए, ताकि किसी तरह की समस्या नहीं आए। प्रोबेशन वाले अभ्यर्थियों को स्पेशली 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें 2 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम, 1 जुलाई से 30 जून जो शैक्षणिक वर्ष होता है, उसमें भी उनकी सीएल किसी भी हालत में 15 से ज़्यादा ना हो। साथ ही ज्वाइनिंग डेट टू ज्वाइनिंग डेट
भी 15 CL से ज़्यादा ना हो। कोशिश यही करें कि दोनों नियमों की पालना हो जाए ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उदाहरण के लिए समझें तो यदि कोई अभ्यर्थी 20 मार्च को ज्वाइन करता है तो बेहतर होगा कि 20 मार्च से 20 जून यानी कि 3 महीने हो गए, अप्रैल मई जून, उसे 3 माह की प्रत्येक महीने की 1.25 CL के हिसाब से 3 सही 3/4 CL मिलेगी, अर्थात लगभग वह 3.5 CL का उपयोग कर सकता है। यह मामला हो गया आपका लगभग 30 जून तक का, क्योंकि 10 दिन एक्स्ट्रा इसलिए है कि अभी वो 10 दिन में उसका महीना पूरा नहीं हुआ है तो उसे CL नहीं मिलेगी। यानी कुल मिला के कहा जाए तो 20 मार्च से 30 जून तक वह 3.5 CL ले सकता है। अब आगे बात करते हैं 2 जुलाई से 20 मार्च यानी अगली ज्वाइनिंग डेट वापस आ गई है, तब तक वह मैक्सिमम 11 CL का ही उपयोग करना चाहिए, उससे वह सेफ रहेगा। मैंने यहाँ 1 जुलाई क्यों नहीं लिखा इसका कारण बाद में बताऊंगा। अब अगर ढंग से देखें तो इन A और B पॉइंट को मिलाओ तो आपकी दोनों CL मिलकर A और B की CL मिलकर हो जाती है 14.75 CL यानी कि 15 CL, जो आपका पहला नियम का पालन हो गया कि आपने ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग 15 CL ही लिए, इससे ज़्यादा का उपयोग नहीं किया है। दूसरी बात करें, यदि कैलेंडर वर्ष की बात करें तो क्योंकि कैलेंडर वर्ष 1 जुलाई से शुरू हो जाता है तो हमने जो उस कैलेंडर वर्ष में 20 मार्च तक तो 11 CL ले ली है और 21 मार्च से अगले 30 जून तक वही वाला सिस्टम 3 महीना इंटू 4.25 CL, यानी पुनः अगर हम जोड़ें तो B और C इन दोनों की जोड़ भी वह की वह बन रही है 14.75 CL, यानी कि हमारा 15 CL वाला नियम यहां भी नहीं टूटा। पूरी बात फिर कहना चाहूंगा, ढंग से समझना। हमने CL लेने में 2 नियमों का पूरा ध्यान रखा कि ज्वाइनिंग 20 मार्च से ज्वाइनिंग तक भी हमने कुल मिला के 15 CL से ज़्यादा नहीं ली है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कैलेंडर वर्ष 1 जुलाई से 30 जून उसमें भी हमने 15 CL से ज़्यादा नहीं ली है, यानी हम नियम का पूरा पालन कर रहे हैं। एक बात जरूर ध्यान रखें कि ये जो 20 मार्च से 20 जून या 30 जून तक की जो ये CL है, अगर आप इसका उपयोग अभी नहीं करेंगे तो ये आपकी लैप्स हो जाएगी, यानी अगले जो आप 9 महीने में 11 CL ही ले पाएंगे। आप चाहते हैं कि अभी मैं इसका उपयोग ना करूं और बाद में 12वीं CL 13वीं CL ले लूं, तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि शिक्षा विभाग का नियम कहता है कि 30 जून के बाद आपकी CL लैप्स हो जाती है। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें और बाकी अधिक जानकारी के लिए अपने प्रिंसिपल सर जैसा कहते हैं उनकी बात को माने, तभी सही रहेगा, कर्मचारी के हित में रहेगा। दोस्तों, अब उसी प्रोबेशन की बात करें तो जब हम नए प्रोबेशन में नई जॉब में एंटर हो चुके हैं तो वहाँ पे हमारे पास हो सकता है 2 ऑप्शन थे, या तो हम पहले से जॉब में थे, अब जॉब में थे तो उसमें या तो प्रोबेशन पीरियड में थे या हमारा फिक्सेशन हो चुका था। यदि हम प्रोबेशन में थे तो निश्चित रूप से हमने 7वें पॉइंट की तरह जो उदाहरण दिया था उसी तरह से CL ली होगी, तो आगे भी हमें वही ध्यान रखना है, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। परंतु यदि आप स्थायी कर्मचारी थे, आपका फिक्सेशन हो चुका था और ध्यान पड़ा कि आपने यहाँ जब 20 मार्च को ज्वाइन किया है स्कूल में और उससे पहले वाला सेशन यानी कि 1 जुलाई से 19 मार्च तक ही आपने पूरी 15 CL का उपयोग कर लिया है, तो ध्यान रखना अब यहाँ से 30 जून तक आप कोई CL नहीं ले सकते, क्योंकि एक शैक्षणिक वर्ष में कुल मिला के आपको 15 CL ही मिल सकती है और आपने इसका उपयोग पहले ही ले लिया है। आप स्थायी कर्मचारी थे तो आपने ले लिया है। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारी एक शैक्षणिक वर्ष की CL 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। मैंने अभी उस समय 1 जुलाई की बात की थी, तो आप हमेशा ये जिंदगी भर नियम बांध लें, 1 जुलाई के दिन सर्दी के जो अवकाश पड़ते हैं, शीतकालीन अवकाश, उसका जो अंतिम दिन होता है 24 दिसंबर, या वापस ज्वाइनिंग का फर्स्ट डे होता है 1 जनवरी। इसी तरह ग्रीष्मकालीन अवकाश का जो अवकाश से पहले का दिन और अवकाश के जस्ट बाद का दिन,
और दीपावली मध्यावधि अवकाश में भी अवकाश के पहले का दिन और बाद का दिन, इन दिनों में कभी भी भूल के भी सीएल ना लेवें, क्योंकि शिक्षा विभाग में यह सबसे ज़्यादा मुद्दे का विषय है कि कई प्रिंसिपल अगर कोई सीएल एक तरफ भी लेता है, कई जने कह देते हैं कि एक तरफ सीएल ले लो, दूसरी तरफ की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सब मैटर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वेरी करता है। कुछ प्रिंसिपल उसकी पीएल लगा लेते हैं, एमएल भी काट लेते हैं और कई बार ऑडिट होने पे रिकवरी भी हो चुकी है। तो आप कोशिश यही करें 1 जुलाई सर्दी गर्मी दीपावली की वैकेशंस में दोनों ही तरफ पहले और वैकेशन के बाद में कभी भी सीएल ना लगवाएं। फिर एक और बात करूंगा, 11वें पॉइंट की बात करें तो प्रोबेशन पूरा होने के बाद यदि आपने उस शैक्षणिक वर्ष में कभी भी आपकी सीएल लैप्स नहीं होगी, बात समझिएगा, जैसे अभी जो हम उदाहरण दे रहे थे उसमें 20 मार्च को उसका प्रोबेशन पूरा हो गया और वहां तक उसने अभी तक 7 सीएल का ही उपयोग किया है। अब हम जानते हैं कि एक शैक्षणिक वर्ष में 15 सीएल काम में ली जा सकती है, तो हमने 1 जुलाई से 20 मार्च तक 7 सीएल काम में ली है, तो हम बची हुई 8 सीएल का उपयोग 30 जून तक कर सकते हैं। इसमें कहीं तकलीफ नहीं है। ले सकते हैं। यही मेरा आज का वीडियो था कि सामान्य सीएल रूल्स क्या होते हैं, प्रोबेशन में किस प्रकार से सीएल ली जा सकती हैं, आप इनके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। मैं राजेंद्र जैन पाली से।